एन एसिड, एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और वो क्या करता है, प्रोटोन दे सकता है। प्रोटोन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब हाइड्रोजन दे सकता है बेसिकली। वो जब भी पानी में घोलते हैं उसको तो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन गिव कर देता है। एसिड सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, और रेड लिटमस को रेड में ही रहने देता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3। Apart from the strong acid in our stomach, humans body are also known to produce lactic acid while exercising. हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या फिर बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाती है हमारी बॉडी, जब क्रैम्प्स हो जाते हैं लैक्टिक एसिड बनाती है। तो वो ये हमारी बॉडी में स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेसिस। बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंस, बेसिस भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, और कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या देता था, H+ आयन देता था, बेस क्या देता है, OH- आयन देता है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एग्जांपल हो गया NaOH। मोस्टली जिसमें भी NaOH लग रहा है, OH, तो वो बेस होता है। ठीक है। What are alkalis? Water soluble bases, water that are जो पानी में घोल सकते हैं उनको बोलते हैं alkalis, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो OH OH लग रहा है ना। टूथपेस्ट में कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओवन क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइम पुट ऑन सॉइल दैट इज टू एसिड फॉर हेल्दी ग्रोथ, बहुत एसिडिक है अगर सॉइल तो हम क्या डालेंगे उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, ताकि उसको हम ट्रीटमेंट कर सकें, एसिडिटी कम कर सकें सॉइल की। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आगे भी पढ़ेंगे हम अभी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव सॉलिड प्लस वाटर, तो एसिड बेस क्या है, रिएक्टेंट है, सॉल्ट और वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन है देखो 2017 में आया हुआ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या HCl में क्या डाला, सोडियम मेटल डाला, 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या है मेरा मेटल है, ये क्या है मेरा एसिड है, एसिड प्लस मेटल डाल के क्या बना, हाइड्रोजन गैस, और एक क्या बना, सॉल्ट। ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ जब होता है तो क्या बनता है, हमने अभी पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जब भी मेटल एसिड के साथ, मेटल एसिड के साथ डाइल्यूट फॉर्म में कभी भी होगा तो क्या देगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे जिंक है, जिंक में HCl करा तो ये मिला, एल्यूमिनियम में किया तो ये बना, कॉपर में किया तो, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल गिव मोर सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, जिंक के, ये देखो ये आपकी बुक में है, रिएक्शन जिंक मेटल की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इसमें क्या होता है, ये वाली एक्टिविटी हम कब यूज करते हैं, जब प्रेपरेशन करनी होती है मुझे हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस की कब निकलेगी, जब कोई भी मेटल में मैं एसिड डालूंगी, इन दोनों का वो बनाऊंगी, सॉल्यूशन करूंगी। तो इसमें क्या होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ZnSO4 क्या है, व्हाइट कलर सॉल्ट है जिसको हम व्हाइट वाइट्रॉल भी बोलते हैं। ZnSO4 क्या है, ZnSO4, ZnSO4 को क्या बोलते हैं, तो ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है, व्हाइट कलर सॉल्ट, और इसका नाम क्या होता है, व्हाइट वाइट्रियोल, VITRIOL। तो ये सब चीजें ना वो XY करके पूछ लेता है तो पता होनी चाहिए। H2 गैस बर्न विद पॉप साउंड, H2 गैस जो है वो कैसे बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ। ठीक है। एंड एक्सटिंग्विश अ कैंडल कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब कोई, जैसे मेरे को यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन कहीं पे भी रिलीज हो रही है, मुझे चेक करना है कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है या नहीं हो रही, तो मैं कैंडल को लेकर जाऊंगी जलती हुई, सपोज ये कैंडल है, कैंडल को लेके गई तो तुरंत ना, जैसे अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो एकदम से वो बुझ जाएगी एक आवाज के साथ, पॉप साउंड के साथ। और अगर CO2 रिलीज हो रही है तो कैसे चेक करेंगे, लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है अगर CO2 गैस रिलीज हो रही है तो इनके टेस्ट याद होने चाहिए। मेटल्स जो भी हाइड्रोजन के अबव होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, और जो भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे Cu और Hg, जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि ये दोनों तो रिएक्शन हो सकती हैं लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती,
देखो ये हमें याद कैसा करना है, याद करने का तरीका है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो कैटरीना का के ले लिया पोटेशियम, ने मतलब सोडियम Na, कार मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं ये सबके सब किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, लेकिन जो भी हाइड्रोजन से नीचे हैं ये नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर बेस का, हमने एसिड का तो पढ़ लिया, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट बनाता है और वो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब एसिड हो गया, एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन के साथ। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें बताना पड़ेगा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी, प्रॉपरली लिखना होगा। ये भी 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। NaOH क्या है बेटा, बेस है। HCl क्या है, एसिड है। ये कौन सा हो गया, क्या बन गया, NaCl और वाटर। कौन सा रिएक्शन बताया था मैंने, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रश्ड एग शेल, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं होता तो अच्छे से पता होना चाहिए। क्रश्ड एग शेल में जब मैं डाइल्यूट HCl डालूंगी तो क्रश्ड एग शेल मतलब एग शेल किसके बने हुए होते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने जब उसमें HCl डाला तो मेरा क्या बना, CaCl2, H2O और CO2। तो क्रश्ड एग शेल इसके बने होते हैं जो HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, मतलब बहुत जैसे बबल्स टाइप बनाते हैं ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे PYQs हैं। Stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap is scrubbed on it and turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water। किसी भी कपड़े पे हमारे सब्जी का निशान लग गया तो जब हम साबुन से धोते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन जब हम उसको पानी से धोते धोते हैं ना, साबुन के बाद पानी से भी धोते हैं कपड़े, उसके बाद वो येलो निशान पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखेंगे ध्यान से। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि करी, भाई सब्जी में हल्दी तो डलती है, तो टर्मरिक जो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोप में होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो साबुन जिससे हम धो रहे हैं उसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सूप में प्रेजेंट है वो उसके साथ क्या करेगा, ग्रीन सॉरी रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बना देगा। अब ये येलो कैसे बनता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट हो गया, जब पानी डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट हो गया। कोई भी चीज डाइल्यूट कब होती है, जब उसमें वाटर ऐड करते हैं। कंसंट्रेट क्या करते हैं, जब पानी उसमें से कम होता जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट हो गया जब पानी वॉश हुआ प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ, इसलिए वो कैसा हो गया, येलो फिर से हो गया। ठीक है, कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल, व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट इट। कभी भी दही को कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखते। दही कैसा है, एसिडिक है, बेशक वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसे कॉपर और ब्रास, कॉपर ब्रास मतलब मेटल, तो क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कॉपर या ब्रास के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो उसे किस में रखना चाहिए, ये तो ग्लास के स्टील में, ग्लास में रखो, स्टील में रखो, सेरेमिक कंटेनर में रखो जिसके साथ वो रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ सेम ही चीज बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और CO2। कैसे याद कर सकते हो, देखो थोड़ा सा देखो, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ये रहा, मेटल कार्बोनेट का, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये मेटल कार्बोनेट वाला, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो मेटल कार्बोनेट के साथ, ये मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। फिर इसमें भी क्या बनाया उसने, NaCl बनाया, H2O और CO2, सेम ही चीजें बनाता है मेटल कार्बोनेट के साथ भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं।
मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, तीनों के साथ सेम रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और पानी बनाएगा। ठीक है। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ हमने क्या किस किसका पढ़ा है? मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। CO2 नहीं करेगा रिलीज, उसमें CO2 भी करता था। तो जैसे CuO है, क्या डाला इसमें? HCl डाला, तो कैसा बन गया ये CuO? कैसा था? ब्लैक सॉलिड था। क्या हुआ बेटा? ब्लैक सॉलिड है ये। ठीक है। चलो बेटा देखो, CuO प्लस HCl, डाइल्यूट HCl, ये किस कलर का था? CuO ब्लैक कलर का। आपको कलर अच्छे से पता होना चाहिए। क्या देगा ये? ब्लू ग्रीन कलर का, CuCl2 प्लस वाटर। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ब्लैक कैप ऑन ऑक्स, ये याद रखने की टेक्निक है। ठीक है। ब्लैक कैप ऑन ऑक्स डूइंग कोलगेट ग्रीन ब्लू कलर, मतलब ब्लैक कैप मतलब ब्लैक सॉलिड, क्या कॉप से याद आया आपको? CuO, ऑक्स, डूइंग कोलगेट ग्रीन ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन कलर का कोलगेट कर रहा है। CuO कैसा है? ब्लैक है। और CuCl2 कैसा है? इस कलर का है। तो ऐसे याद रख सकते हो, आपका मन है कैसे भी याद रखना है आपको। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक होते हैं यूजुअली। ठीक है। तो वो एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर, वैसे भी हमें पता है बेस और एसिड मिल के क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। और क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। A student took small amount of कॉपर ऑक्साइड इन अ कोनिकल फ्लास्क, एक स्टूडेंट ने थोड़े से अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लिया। ठीक है। और उसमें डाइल्यूट HCl डाला। कॉपर ऑक्साइड लिया है बेटा, अभी जो क्या पढ़ा था हमने, जो भी रिएक्शन पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है। और उसे कांस्टेंट स्टीयरिंग मतलब घुमा हिलाता रहा। ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर, तो क्या कंपाउंड बना? सबसे पहले क्या बनेगा? वो कॉपर, सेकंड क्लोराइड बनेगा। किस कलर का होगा? ब्लू ग्रीन कलर का होगा। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, 2023 का ही क्वेश्चन है। तो पेपर में जाके कंफ्यूज हो गए अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। अगर इनको अच्छे से इन्हीं क्वेश्चंस को भी कर लोगे और एनसीईआरटी कर लोगे, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर लेना बस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, अब मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ लिया, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। चाहे मेटल ऑक्साइड हो चाहे नॉन मेटल ऑक्साइड हो, सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। एसिड भी सॉल्ट और वाटर बनाना था, बेस क्या बना रहा है? बेस सॉल्ट और वाटर बना रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे SO2, SO3, CO2, NO2, ये बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मेटल ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक थे। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। तो हमें पता है एसिड और बेस सॉल्ट वाटर बनाते हैं, इससे याद रख सकते हैं। जनरली नॉन मेटल, चलिए बट पढ़ लिया हमने। डू एसिड एंड बेसिस हैव समथिंग इन कॉमन, क्या उनमें कुछ कॉमन है? बोथ एसिड बेसिस कैसे हैं? इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही इस एसिडिटी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि एसिड और बेस दोनों के दोनों आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? H+, और बेस कौन सा करता है? OH-। ठीक है। कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। NaOH प्लस जिंक, बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो क्या बना दिया? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाय कार्बोनेट बोलते हैं। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। HCl प्लस H2O, पानी और एसिड मिलाया तो क्या बना? भाई एसिड लिया और उसमें वाटर डाल दिया, तो क्या बनाएगा? वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन, जिसको बोलते हैं H3O प्लस। और जो भी आपका आयन है उसको अलग कर देगा। HCl में से H इसने ले लिया और Cl अलग कर दिया। ठीक है। What happened to an acid in a water solution, अभी मैंने बताया था क्या करता है वो? H+ आयन देता है, वो OH आयन देता है। Acid in water dissociate H+ आयन, dissociate मतलब टूट जाना। When dissolved in water, और क्या प्रोड्यूस कर? बेस जब डिसॉल्व होता है तो OH आयन देता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? वीक बेस कौन से होते हैं?
जिनके अंदर H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिनके अंदर H प्लस कंसेंट्रेशन कम है वो वीक एसिड है। जो जिनके अंदर OH आयंस बहुत ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसमें OH आयंस कम है वो वीक बेस है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। Why is acidified water, एक सेकेंड, why is acidified water is considered to be a good conductor of electricity? क्यों? Because सॉल्ट नहीं हमें एसिड वाला बताना है, क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाता है वो क्या करता है, डिसोसिएट इनटू H प्लस आयंस which allow electricity to pass through, ठीक है। राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग द आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग, एक सेकेंड में, नेक्स्ट देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग द आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म ऑन डिसॉल्विंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्या देगा, OH आयन देगा, तो K प्लस अलग, OH आयन अलग। केयर मस्ट बी टेकन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बचपन से पढ़ रहे हैं, अभी भी आता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू वाटर। नाइट्रिक एसिड को क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड में पानी डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें ध्यान क्यों रखना चाहिए, बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने की कैसा प्रोसेस है, यही वर्ड लिख के आना है आपको। बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत सारी हीट इवॉल्व करेगा, हीट इवॉल्व करेगा तो वो स्प्लैश आउट होकर हमें भी जला सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत केयरफुली इसमें हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं नेचर बताने में केमिकल्स का। जैसे कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो मुझे कैसे याद करना है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। लेबर मतलब लिटमस, बेस कैसा होगा उसमें, ब्लू होगा, एसिड कैसा होगा, रेड होगा। टर्मरिक में बेस कैसा होगा, रेड, और एसिड कैसा होगा, येलो। फिनोक्सिलिन में बेस कैसा होगा, पिंक, और एसिड कैसा होगा, कलरलेस। मेथाइल में कैसा होगा, बेस येलो और एसिड रेड। तो आपको नाम से याद हो जाएगा। ये नोट्स बहुत मैंने मुश्किल से ध्यान से बनाए हैं, तो तुम अच्छे से पढ़ना है इनको। स्टेट द कलर ऑफ फिनोक्सिलिन इन सोप सॉल्यूशन। फिनोक्सिलिन हमने क्या पढ़ा है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। तो फिनोक्सिलिन बेस कैसा कर रहा है, पिंक, और एसिड को कलरलेस। इसने हमसे क्या पूछा है, सोप, सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेस होता है, तो पिंक कर देगा, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो सब्सटेंस ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज कर देते हैं, स्मेल से बता देते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जहां पे भी ऑल फैक्ट्री आ जाए ना, तो मतलब कुछ ना कुछ स्मेल से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल ये 2020 2023 में आ चुका है। इसके एग्जांपल्स हैं अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। एसिड क्या करता है, इसकी स्मेल एज इट इज रखता है, जबकि बेस क्या करता है, इनकी स्मेल खत्म कर देता है। इसको हम याद कैसे करेंगे, ऑल फैक्ट्री को, एक बड़ी सी फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री मतलब ऑल फैक्ट्री, वनीला आइसक्रीम लेंगे, वनीला आइसक्रीम मतलब वनीला एसेंस, उस पर लौंग और अनियन डालकर खाएंगे। लौंग मतलब क्लोव ऑयल, ठीक है, और अनियन डालकर खाएंगे, तो आपको इससे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स याद हो जाएंगे सारे के सारे। यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो पीएच पेपर आपका पीएच स्केल होता है, वो सब्सटेंस जो किसी के नेचर पे नहीं, उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, ये बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका पीएच स्केल है, देखो 14 तक होता है ये, 7 पे न्यूट्रल होता है जो वाटर है, मिल्क आया आपका, धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ती है, जैसे लेफ्ट में जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, राइट में जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, एल्कलाइन हो जाता है। तो देखो मिल्क हो गया, फिर उसके बाद कॉफी, उसके बाद टमाटो, सोडा, लेमन, स्टमक एसिड, फिर बैटरी में जो एसिड होता है। अब यहाँ पे राइट में जाओ, ब्लड कैसा है मेरा, थोड़ा बेसिक है, फिर एग वाइट हो गया, फिर उसके बाद स्टमक टैबलेट्स जो होती है स्टमक एसिडिटी कम करने के लिए, बेस खाते हैं ना, फिर अमोनिया सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, ब्लीच और ड्रेन क्लीनर। पीएच हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी 7 से 7.8 है, रेन वाटर की क्या है 5.6 से कम है। एसिड रेन जब रिवर में जाती है तो पीएच ऑफ रिवर खराब होता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल कैसा होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखी हुई है, तुम लिख तो दोगे ना। स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे स्टमक में HCl होता है ना,
पढ़ा था हमने, क्या क्या था स्टमक में? स्टमक के अंदर सिर्फ 3 गैस्ट्रिक जूसेस थे। नहीं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, बस यही था। बाकी तो कहीं और से आते हैं, ठीक है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस, जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो क्या करता है, स्टमक ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। तो पीपल क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं। एंटा एसिड का नाम पता होना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MHOH ट्वाइस। ये एक छो माइल्ड बेस है। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज करता है ज्यादा एसिड को। एंटा एसिड मतलब बेस, ठीक है। माउथ का पीएच क्या होता है, अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो हमारे टूथ क्या हो जाएंगे, डिके, खराब होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू शुगर एंड फूड डिग्रेडेशन। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। देखो कितना अच्छे दिमाग से लगाया। माउथ हमारा कुछ भी खाता है तो एसिडिक हो जाता है, किस वजह से, शुगर की वजह से। जो भी हम खा रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं तो उसके अंदर भी शुगर है ना, कार्ब्स है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। हनी बी ने अगर हमें स्टिंग कर दिया तो वो भी एसिड इंजेक्ट करती है हमारे अंदर। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। ट्रीटमेंट क्या है, माइल्ड बेस लगा लो उसके ऊपर। नेटल स्टिंगिंग हेयर मतलब एक और कोई कीड़ा है जो कि स्टिंग करता है, तो वो कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। पेनफुल होता है जब दर्द होता है, तो रेमेडी क्या है, रबिंग एरिया विद डॉग प्लांट। डॉग प्लांट उस नेटल स्टिक के पास ही होता है। तो नेटल स्टिंगिंग हेयर मतलब एक प्लांट है, कोई वो एनिमल नहीं है ये। तो उसके ही पास एक होता है डॉग प्लांट जो कि उसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है। अगर मेरे वो लग गया और मुझे उस पर दर्द होने लग गया टच होने पे, मतलब एसिड गया मेरे अंदर, तो उसी के पास में ही प्लांट होता है, मतलब उसके साथ ही उगता है वो डॉग प्लांट, वो इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया है, पीएच की ग्रेट इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, तो 3 एग्जांपल बताओ। 5 मैंने बता दिया, कोई सा भी नहीं। रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है, एज एन एसिड डिजोल्व विद रेन वाटर, जिससे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो देखो एसिड किसमें कैसे होता है, देखो थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको। जो हमारे नेचर में क्या है, NO2, SO2, ये सारे जाके क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं, फिर H2SO4 मिलके पानी के साथ नीचे गिरता है, तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। ये मैंने तुम्हें भी सारा बताया, एंड स्टिंग ये वही सारा क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ना अच्छे से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा सॉल्ट बनेगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा। जैसे देखो हमें याद कैसे करना है, नेचुरली अकरिंग एसिड को हम कैसे याद करेंगे। विनेगर का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है, सिरका होता है। सिरका पीकर एक्टिंग करने लगा, एक्टिंग मतलब एसिटिक। ऑरेंज, ऑरेंज चीला, अंदर सिटी निकली, सिटी मतलब सिट्रिक एसिड। तो अब याद रखने का तरीका है, ठीक है। टैमरिंड टार्टरिक एसिड, इमली होती है टैमरिंड, इमली को तार से बांधा, तार मतलब टार्टरिक। टमाटो ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर ऑक्स ने खाया, ठीक है। ये भी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले ये देख लो। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को 2 टेस्ट ट्यूब में ऐड किया मैंने, एक के अंदर HCl था, एक में NaOH था। HCl क्या है, एसिड है ना, और NaOH क्या है, बेसिक। क्या डाला मैंने इसमें, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, तो बताओ HCl के साथ कैसा होगा, ये रेड हो जाएगा, और बेस में क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। मिल्क मैन थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क में, क्यों, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा एल्कलाइन बनाता है ताकि जल्दी से वो खट्टा ना हो जाए। तो ये पढ़ना अच्छे से, ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया। हाँ, अब यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सॉल्ट में।